मैकडोनल्ड जो है ना, ये इंशाल्लाह इनका खात्मा होगा, चाहे वो मैकडोनल्ड हो। आगे बाबर अवान साहब ने भी कहा, तो ये डोनाल्ड जो है ना, ये बचेंगे नहीं। और डोनाल्ड ने बड़ा खेल कर लिया है हमारे मुल्क के अंदर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके। भाई आप कौन होते हो आकर हमें कहने वाले कि इलेक्शन ऐसे करवाएं, ऐसे ना करवाएं, कैसे इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ साहब जी कह रहे हैं कि मैं अक्सरियत से जीतूंगा। मैं तो हैरान हूँ राना सनाउल्लाह का बयान देकर। वो कहते हैं जी कि 141 सीटों में से हम 125 जो है वो हम जीतेंगे। भाई आप 125 कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं। इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा कि हम 125 सीटें लेंगे, हम 130 सीटें लेंगे। इमरान खान वोट की ताकत से, अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए, और अभी भी वोट की ताकत से ही इक़्तिदार में वो आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये चाहते हैं कि धांधली के जरिए, रिगिंग के जरिए ये इमरान खान को बाहर रखें, इमरान खान पीटीआई की हुकूमत ना आ सके। और जो वाज़ेह तौर पर आपके सामने नजर आ रहा है, इस वक्त जो लोग थे वो अपनी मर्जी से जा रहे थे। कोई यूं नहीं होता था कि अगवा हो गया है तो उसकी टीवी के ऊपर भी खबर नहीं चलती थी कि अली नवाज अवान है या कोई और हमारा पीटीआई का लीडर है, सदाकत अब्बासी है, या कोई भी, जितने लोग थे कि वो अगवा हो गए हैं। आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन किया गया है। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, पहले तो जो पीटीआई के लीडरान हैं उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो किसी तरह से जो है वो चैनल्स के ऊपर नहीं आ सकते, कैमरा ने भी पाबंदी लगा दी। तो अब वकला जो जा रहे थे, हमारे ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है। 2 से 3 चैनल्स ऐसे हैं जो हमें कोई एक आध प्रोग्राम में बुला लेते हैं, उसके अलावा कोई जो है वो हमें भी नहीं बुला रहा, क्योंकि उनको भी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। हफ्ता पहले हम सुन चुके थे कि जो है आपको आपके हवाले से हमें फ़ोन आते हैं कि इनको जो है प्रोग्राम में ना लिया जाए। भाई किस कैपेसिटी में फ़ोन आते हैं? क्या मुल्क के अंदर इज़हार राय के ऊपर पाबंदी है? क्या मुल्क के अंदर अगर आप जो है किसी एक जमात के साथ आपकी एफिलिएशन है तो उसके ऊपर पाबंदी है? क्या आप किसी के साथ जो है किसी के हवाले से बात करते हैं तो उसके ऊपर पाबंदी है? फिर किस तरह का आइन है मुल्क के अंदर? और दूसरी चीज़ ये देख लें कि जहांगीर तरीन साहब बड़ा खुश होके, और अलीम खान वो तस्वीर, और मैं देख रहा था अन चौधरी बड़े हंसते हंसते जो है वो पटका डाल रहे थे। ये नहीं कि उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आपके मुल्क के लोग, उनको अगवा किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती जो है वो आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, मीडिया हाउसेज में पहुंचाया जाता है, या फिर इसी तरह से पटके डलवा के और ये साथ खड़े होकर बड़ा कह रहे होते हैं कि जैसे अपनी मर्जी से आए हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए कि वो कोई बंदा भी दिल से आपके साथ नहीं आया, बल्कि उसे अगवा किया गया और उनके बयानात हलफ के ऊपर, कुरान के ऊपर उन्होंने बयान दिए हैं। कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, उनको सिर्फ मजबूरी है अपनी, जो उन्होंने मिलें बनाई हुई हैं, जो उन्होंने चीनी स्कैंडल्स और सारे मामलात हैं। और जो दूसरा आपका है, क्या नाम है उसका, अलीम खान, तो उसको तो सोसाइटियों का मामला है ना, क्योंकि वो कब्जा माफिया है, तो वो सोसाइटियाँ और उन्होंने कब्जा माफिया वाला वो सारा मामला जो है अपने कंट्रोल में रखना है। और वो कब्जे आपको पता है कि आए रोज करते हैं, और उस चीज़ को ढांपने के लिए वो आड़ लेते हैं सियासत की, कि इस जरिए से हमें जो है वो हुकूमत के अंदर हमारी जो है ना वो एक मिनिस्टर भी हमारे हों, हमारी एक लॉबी हो, ताकि हम कंट्रोल कर सकें। बीबी साहबा को बुलाया जाता है हर रोज़, और उन्होंने भी तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। सवालात सेम पूछते हैं, सेम दस्तावेजात हर डेट के ऊपर मांगते हैं, और तमाम दस्तावेजात जो उनके पास अवेलेबल थी वो उन्होंने दे दी। जो तमाम सवालात थे उनके जवाबात भी दे दिए, लेकिन एक ही तरह के सवालात बार बार रिपीट किए जाते हैं। उनका रिमांड जो है वो समय से बालातर था। अदालत ने उनको जो है तफ्तीश की इजाज़त दी कि जेल के अंदर ही तफ्तीश जो है वो उसकी इजाज़त देते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर अदालत ने ये अनाउंस नहीं किया कि हम फिज़िकली कस्टडी दे रहे हैं। तो फिज़िकल कस्टडी तब कहा जा सकता है कि जब वो फिज़िकली बंदा जो है वो उस जो है जो इन्वेस्टिगेशन टीम या वो जो प्रोसिक्यूटर या वो डिपार्टमेंट जो है वो मांगता है, और उसके बाद अगर उनके हवाले नैब के हवाले किया जाता तो उसे फिज़िकल कस्टडी कहते हैं। तो ये भी एक नई जुरिस्प्रूडेंस हुई है कि जेल के अंदर ही यानी कि सुप्रीडेंट जो अडयाला जेल हैं उनकी कस्टडी के अंदर ही उनसे तफ्तीश जारी है, और उस तफ्तीश को ये रिमांड कह रहे हैं। तो हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आई, लिहाजा अदालत ने भी कोर्ट के अंदर नहीं बताया कि हम फिज़िकली दे रहे हैं, क्योंकि फिज़िकली तो तब होती कि वो अगर खान साहब को उनके हवाले करते। और दूसरी जो चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि एक तो ये कहते थे कि साइफर केस के अंदर, क्योंकि वो जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, तो लिहाजा उनका सीक्रेट ट्रायल करना है। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि वहाँ पर दहशतगर्दी के जो मुकदमात दर्ज किए गए उनमें भी कार्रवाई जो है वो जेल के अंदर हो रही है, और नैब वाला ये तो कोई सीक्रेट दफात इसके अंदर तो नहीं लगी थी। तो ये भी
नया वाला भी जो मुकदमा है वो भी जेल के अंदर चल रहा है। तो ये जो इनके बहाने थे या इनकी जो झूठ बोलना या एक जो इन्होंने फ्रॉड जो है वो किया हुआ था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो एक्सपोज होता हुआ आप सबके सामने नजर आ गया है कि ये सिर्फ महज बहाने हैं। डर सिर्फ इमरान खान से, इमरान खान की तस्वीर से कि वो बाहर आएंगे और दुनिया में फिर जो है पूरा मुल्क और हर जगह पर इनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पूरी इन्होंने कोशिश की है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, लोगों को उठाकर उनको अगवा करके लोगों के घरों में छापे मार कर वेबसाइट्स या उनके जो चैनल्स हैं उनको बंद करके भी इन्होंने पूरा कोशिश की है, लेकिन वो इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। क्योंकि आम पब्लिक, आम लोग, आप, मैं, सारे, हर बंदा ही जो है खान को चाहता है और हर बंदा ही पोस्टें लगाता है। ये नहीं है कि 10, 15, 20 लोगों की टीम है जिसको कंट्रोल किया जा सकता था या करते वो। जो इनका प्लान है, जो ये चाहते हैं, आप देखें ना, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो फैसले के अंदर ये लिखा कि जिनके ऊपर जो दफात लगाई गई हैं उनको, उनके जो संगीन हैं वो उनकी सजाएं हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर बेल वाला मामला आपने डिसाइड करना है मेरिट के ऊपर कि होगी या नहीं होगी। आप बाकायदा तौर पर ये भी बता रहे हैं कि ये सजाएं हैं और ये भी कह रहे हैं कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये ट्रायल जो है कंक्लूड किया जाए। और दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रोसिक्यूशन भी दौरान जो है समात ये दलाइल देती है कि ये सजाएं हैं जी, इन्होंने ये खिलाफ वर्जी की है, हालांकि वो इस्तिस्ना हासिल है। और इस्तिस्ना के ऊपर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा जी कि वो इस्तिस्ना है जी ये ऑफिशियल ड्यूटी के हवाले से। तो ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है कि एक वजीर आज़म जो है वो अपने जो है कौम को आगाह करें कि हमारे मुल्क के खिलाफ ये साजिश हो रही है और मुझे हटाया जा रहा है, क्योंकि उसको तो अवाम ने वोट दिया और तब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में आया और वजीर आज़म बना, तो उसने अवाम में जाना था। और खान साहब भी बारहा ये कह चुके हैं। तो ये उनका साथ देना, आप ये देख लेना आज सूरत हाल क्या है कि जो है वो डोनाल्ड ब्लूम जो है वो जाकर मिल रहा है नवाज शरीफ से और जहांगीर तरीन से, जो बातें साबित कर रही हैं कि इन्होंने किस तरह से मंडियाँ लगाई उनके कहने के ऊपर और किस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, किस तरह से इमरान खान साहब की आइनी हुकूमत को हटाया गया। और इनके जो मुहरकात, ये जो कहते थे कि इमरान खान जो है वो अमरीकी जो है एजेंट है, इसराइली एजेंट है, जो साबित कर रही हैं कि कौन जो है इनको डोज कर रहा था और कौन किस कैपेसिटी में इनसे मीटिंग कर रहा है। क्या ये ऑफिशियल थे, क्या ये वजीर आज़म है नवाज शरीफ जिससे मिलने के लिए अमरीकी सफ़ीर गया है? तो किसी सूरत भी ये पूरी कौम जो है इसको बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम कर रही है और इसके ऊपर तमाम लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और ये एक्सपोज होते हुए नज़र आ गए लोगों को कि ये जाकर जो मीटिंग हुई है वो वाज़ह कर रही है कि वाकई इमरान खान की हुकूमत जो है वो अब वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है कि इन लोगों ने किस तरह से मिलकर गिराई। जो ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब वो तस्वीरें, वो वीडियो, वो बयान, वो सारे मंजर आम पर आ चुके हैं और जिससे वो मोर सबत हो रही है कि ये किस तरह से मिले हुए थे।